पछतावा। मेरा नाम कपिल है। मेरी उम्र 30 साल है। आज सुबह मैंने चाय का एक घूंट भरते ही कप बड़ी जोर से जमीन पर पटक दिया। मेरी पत्नी संजना सामने खड़ी बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा कि जाहिल औरत, चाय तक बनानी नहीं आती, इतनी चीनी डालते हैं चाय में। मेरी किस्मत ही खराब थी जो मुझे अनपढ़ अंगूठा छाप पत्नी मिल गई। मेरी शादी को 3 साल बीत गया था। वो मेरी माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। हम दूसरे शहर से उसे ब्याह कर लेकर आए थे। मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ की जिद थी। शक्लो सूरत की अच्छी थी, लेकिन मुझे हमेशा पढ़ी लिखी लड़कियां ही भाती थी जो मेरे साथ मेरे माहौल में एडजस्ट हो सके। मैं एक बहुत बड़ी शानदार कंपनी में जॉब करता था। मेरा उठना बैठना भी ऐसे ही लोगों में था। जब किसी पार्टी में जाता तो अपने ऑफिस के सहकर्मियों की पत्नियों को देखकर मेरी भी ख्वाहिश होती कि मेरी पत्नी भी ऐसी हो। लेकिन मेरी माँ ने तो मेरे पल्ले एक जाहिल औरत को बांध दिया था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर माँ ने मेरे बारे में सोचा क्यों नहीं। मैं तो उसे अपने ऑफिस की किसी पार्टीज में लेकर भी नहीं जाता था। कैसे लेकर जाता? उसे तो इंग्लिश का कोई वर्ड भी बोलना नहीं आता था। मेरी माँ कहती कि तुम्हारे लिए तो मैंने हीरा पसंद किया था, पर मैं नहीं जानती थी कि तुम इसकी कदर नहीं करोगे। मैं अपनी माँ का मजाक उड़ाने लगता कि हीरा ऐसा होता है, अंगूठा छाप। उसके अनपढ़ होने का ताना देता रहता था, लेकिन उसने कभी भी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया था। बस सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह मेरे सामने खड़ी रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। मुझे वो कभी भी एक आंख नहीं भाती थी, ना उसका पहनना ओढ़ना मुझे पसंद था। मेरी पत्नी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। जब से उसे ये पता चला था कि मुझे आलू के परांठे बहुत पसंद है, वो हफ्ते में एक बार जरूर बनाती थी। जब मैं ऑफिस के लिए निकलने लगता तो वो टिफ़िन रेडी करके देती थी। एक बार वो कपड़े प्रेस कर रही थी कि मेरी फेवरेट ड्रेस उससे जल गई। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन जब मैंने अपनी शर्ट जली हुई देखी तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने 2 थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिए। मेरी माँ फौरन अपने कमरे से बाहर आई और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम जानवर हो? मैंने कहा, माँ, इससे कहे कि दफ़ा हो जाए मेरे सामने से, वरना मैं इसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। उसके दोनों गालों पर मेरी उंगलियों की छाप पड़ी हुई थी। मेरा गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। मेरी माँ कहने लगी, वैसे तो तुम हर वक्त इसे जाहिल होने का ताना देते हो, लेकिन पत्नी पर हाथ उठाकर जहालत का सबूत तुमने दिया है। मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक खूबसूरत लड़की मेरे ऑफिस में जॉब कर रही थी। वह पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी और फिर मुझसे हंस हंस कर बातें भी करती थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। अगर मेरी शादी संजना से ना हुई होती तो मैं जरूर मेघा से ही शादी करता। मैं बात बात पर संजना को डांटता रहता था, चाहे उसकी गलती होती या ना होती। वो चुपचाप मेरी हर बात सुनती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि जैसे वो पत्थर की बनी हुई है, वरना रोज इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता है। कुछ दिनों से मेरी माँ की बहुत ज़्यादा बीमार थी। संजना उनकी सेवा अकेले ही करती थी। कुछ दिन बाद माँ हमें छोड़ इस दुनिया से चली गई। आज ऑफिस जाने से पहले संजना ने बस जूते पॉलिश करके रखने में जरा सी देर कर दी थी और मेरा पारा हाई हो गया था। मैंने उसे बहुत मारा। मुझे लग रहा था कि मैं घर जाऊंगा तो वो मायके जा चुकी होगी, क्योंकि आज मैंने उसे बहुत मारा था। लेकिन जब मैं घर गया तो परांठों की खुशबू आ रही थी। मैंने खाना खाया, कमरे में आया तो मेरे सर में दर्द था। संजना किचन का सारा काम समेटकर जब कमरे में आई तो काफ़ी थकी थकी लग रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है तो वो फौरन से मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाने लगी। तभी मुझे
अपने माथे पर नमी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मेरे माथे पर पानी की बूंदें गिरी हो। जैसे ही मैंने आंख खोलकर देखा तो वो रो रही थी। उसके आंसू टप टप मेरे माथे पर गिर रहे थे। मैं अगले पल उठ बैठा, अपने रुमाल से उसके आंसू साफ किए। इससे पहले मैं कुछ कहता, अगले पल वो मेरा कंधा थाम कर रोने लगी थी। वह फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज़ कमरे से बाहर जाने नहीं दी थी। रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दे, आप मेरे साथ वैसे रहा करें जैसे बाकी पति रहते हैं। वो रो रही थी और मैं कितनी देर बिल्कुल चुपचाप उसे रोता देखता रहा। फिर उसके सर पर थपकी देते हुए कहा, अरे पागल, मैं तो रोज़ ही तुम्हें डांट देता हूँ। कई बार काम की थकावट इतनी होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता, तो तुम्हें डांट देता हूँ। तुम पर गुस्सा निकल जाता है, लेकिन आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें ना डांटूं। इस बार जरा नरम लहजे में उससे बात कर रहा था, क्योंकि वो बहुत रो रही थी और उस वक्त मेरे पास इन शब्दों के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं था। मैं बेड पर टेक लगाई आंखें बंद किए बैठा था। वो भी मेरे साथ ही मेरा कंधा पकड़ कर बैठ गई। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा हुआ था। फिर आंखों से आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि आपको पता है आज सुबह आपने क्या कहा था। मैं वही सोच सोच कर सारा दिन रोती रही। मैं सोचने लगा कि मैंने तो गुस्से में उसे बहुत कुछ कह दिया था। जो कुछ मुंह में आता था बस बुड़बुड़ाता चला जाता था। हर वो लफ्ज़ यूज़ करता जिससे उसकी बेइज्जती कर सकूं, लेकिन ना जाने उसे कौन सी मेरी बात बुरी लगी हो। मैं कहने लगा कि पता नहीं क्या कहा था, बताओ मैंने क्या कहा था। इतना सुनना था तो वो कहने लगी कि आप सुबह गुस्से में कह रहे थे कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तुम दर दर की ठोकरें खाती फिरोगी। इतना कहने के बाद वो सिसकी थी। इस बार उसकी आंखों से आंसू जब गिरे तो मैं थोड़ा घबरा सा गया था। मैं भी गुस्से में ना जाने क्या से क्या बोल जाता था, लेकिन अगले पल उसे बहलाने लगा कि देखो वो सब कुछ गुस्सा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसकी थोड़ी बहुत तारीफ कर रहा था ताकि कम से कम वो रोना बंद करे। अगली सुबह जब वो उठी तो वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया था। आज मैं भी खुश था, लेकिन उस दिन जब मैं ऑफिस गया तो वहाँ पर मेघा जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही हमने काम पूरा किया और बॉस वहाँ से गए, मैं तो अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी मेघा मेरे पास आकर बैठी, कहने लगी कि तुम जानते तो हो ना, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करना चाहते हैं। आए दिन कोई ना कोई लड़का मेरे लिए रिश्ता भेज रहा होता है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम मुझे लेकर सीरियस भी हो या सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हो? मैंने मेघा की बात सुनी तो अगले ही पल किसी पानी के बुलबुले की तरह संजना मेरे होशो हवास से गुम हो चुकी थी। मैं कहने लगा कि कैसे बातें कर रही हो तुम? अरे मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तुम जैसी लड़की के साथ ही तो मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। इतना सुनना था कि वो कहने लगी, तो आखिर कब तक मैं अपने माँ बाप को टालती रहूँगी? मैंने उसे यकीन दिलाया कि बस हम बहुत जल्द दोनों शादी कर लेंगे। मुझे संजना का तो कोई डर नहीं था। अरे उसकी फिक्र ही किसे थी? सिर्फ अपनी माँ की वजह से मैं आज तक मेघा से शादी नहीं कर पाया था। जब मैंने मेघा को इस बारे में बताया कि मेरी माँ का निधन हो चुका है, तो बजाय अफसोस करने के मुझसे कहने लगी कि अच्छा, समझो हमारे बीच का एक कांटा तो भगवान को प्यारा हो गया। देख लो, वो भी चाहता है कि हम दोनों एक हो जाएं। तभी हमारे रास्ते में आने वाले सभी कांटों को खुद ही हटा रहा है। वो मुझसे इस तरह की बातें कर रही थी और मैं बस चुप हो चुका था। अब तो मेरी माँ जिंदा नहीं रही थी। मैंने मेघा से कहा कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके घर वाले भी ना माने। कहने लगे कि हम
पहले से शादीशुदा आदमी के साथ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। मेघा कहने लगी कि मैं तुमसे तभी कोर्ट मैरिज करूंगी जब तुम पहली पत्नी को तलाक दे दोगे। मैंने फौरन हामी भर ली थी। उस दिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो घर में मुझे पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। मैं अपने कमरे में गया। मेरे सर पर सिर्फ और सिर्फ मेघा सवार थी। मैं कमरे में ही था जब वहाँ पर संजना आई। उसने एक हाथ में प्लेट में पकोड़े पकड़ रखे थे और दूसरे में चाय का कप उठा रखा था। लेकिन मैंने अगले पल उसे अपने पास बिठाया और उसके हाथ में तलाक के कागज थमा दिए। फिर उससे बोला, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से मैंने ये रिश्ता बनाया था, लेकिन अब मेरी माँ मर चुकी है। अब मेरा और तुम्हारा गुजारा होना मुश्किल है। देखो, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो या तुम्हें परेशान किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं इसके बाद सिर्फ उसे इतना ही कह पाया था कि अपने भाई को कॉल करके बुला लो, मैं जा रहा हूँ। मैंने वापस पलट कर नहीं देखा कि संजना किस हालत में खड़ी है, क्या कहना चाहती है। मैं उसे उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चला आया था। मेघा मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेघा बहुत खुश थी। हमने एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के कई ख्वाब देख रखे थे। 2 दिन बाद जब मैं वापस अपने घर आया तो वो सब कुछ वैसे का वैसा ही था। हर चीज़ सलीके से पड़ी हुई थी। किचन में गया तो कढ़ाई यूं ही पड़ी हुई थी। पकौड़ों का मसाला जो उसने बना कर रखा था एक तरफ पड़ा खराब हो चुका था। पकोड़े भी ऐसे ही ट्रे में पड़े थे। अपने कमरे में आया तो हर चीज़ वैसे की वैसे ही पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर संजना नहीं थी। शायद वो मायके जा चुकी थी। मुझे बेड पर एक रिपोर्ट पड़ी हुई दिखाई दी। मैंने जब जाकर उस रिपोर्ट को खोला तो जैसे मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ चुका था, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था कि मेघा प्रेग्नेंट है। मेरा तो जिस्म कांप चुका था, लेकिन बहरहाल मैं मेघा के साथ खुश था, क्योंकि वो खूबसूरत थी, जवान थी और बला की हसीन थी। जॉब भी करती थी। हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन अब मैं 4-5 दिन तक एक सूट पहने रहता हूँ। कोई मुझसे ये कहने वाला नहीं था कि ये सूट बदल लो, गंदा हो गया है। मैंने नए प्रेस करके रखे हैं, वो पहन लो। पहले जो मनपसंद खाना बनता था वो अब बनना बंद हो चुका था। अब मेघा पहले जैसी खूबसूरत नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे संजना की आदत हो गई थी। मेघा से तो मैं ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर सकता था। डांटना तो बहुत दूर की बात है। मेरी ज़िंदगी अजीब उलझनों में घिरती चली जा रही थी। मुझे अब संजना बहुत याद आती थी। काश मैं उसके साथ ये सब कुछ ना करता। 3 साल बाद एक दिन रोड पर मुझे अचानक संजना मिली। उसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया था। उसके साथ एक छोटी सी लड़की भी थी जो बिल्कुल मुझसे मिल रही थी। मैं उसे देखकर तड़प गया। मैंने उससे पूछा, ये मेरी बेटी है ना? उसने कहा, हाँ जी, ये आप ही की बेटी है। मैंने उसे प्यार किया। फिर संजना कहने लगी, गुड़िया यहीं पढ़ती है और मैं यहाँ पर आया की जॉब कर रही हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत करके दूसरी शादी के बारे में पूछा। संजना कहने लगी, मैंने दूसरी शादी नहीं की, पास ही किराए के घर में अकेली रहती हूँ। मैंने हाथ जोड़कर संजना से कहा, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो प्लीज़। संजना बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। इतना कहकर वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर मेरी बेटी को लेकर चली गई। मैं अपना सा मुँह लिए वहीं खड़ा रह गया। शायद मेरी यही सज़ा थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबको आज की कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज़ बाय सुनीता सैनी। वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।